गैस नहीं था तो 4 दिन भूखे रहे हैं। 4 दिन। 4 दिन चूड़ा खाकर भूख लगा हुआ है, पैसा भी नहीं है से खाए किन का। सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी मर रहा है सिलेंडर के लिए, ऊपर 400 कमाएगा 500 लगा देगा सिलेंडर में 1 लीटर में। अब पब्लिक क्या खाएगा, क्या बचाएगा? 10,000 के सैलरी में कितना बचत होगा? बीवी बच्चे रहते हैं, 3,000 का सैलरी, 3,000 का महीना किराया देना पड़ता है, बचेगा क्या? 300 रुपये किलो कौन लेगा? ये मैं 500 की मजदूरी करता हूँ, 300 किलो गैस देता है, 2 दिन चलेगा। क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, ये तो मुझे ये पता नहीं है। यहाँ पर गैस का 400 रुपये किलो हम लोग खरीद के खाते हैं। सब्जी का महंगाई और है, चावल का महंगाई और है, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी गैस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर समाज के सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में देश के अलग अलग हिस्सों से काम करने आए प्रवासी मजदूर। इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ हम ललिता देवी से मिले, जो कि यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका परिवार यहाँ पर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन अब वह अपने घर वापस जा रही है, जो कि बिहार में है। गैस नहीं था तो 4 दिन भूखे रहे हैं। 4 दिन। 4 दिन चूड़ा खाकर। बिहार के आदमी तो ऐसे करके मरेगा। तो अभी आप अपने परिवार के साथ जा रही हैं? हाँ, परिवार के जा रहे हैं, सब साथ में परिवार ही सब। तो 4 दिन जब आप लोग, बच्चे, छोटा बच्चा भी था, हाँ। खाना बना ही नहीं घर पे बिल्कुल? नहीं बनाए खाना, खाना कुछ बनावे नहीं के, चूड़ा खाए, चना खाए। देखिए अभी भी आप चना ही खा रही हैं? अभी भी चना खा रहे हैं। भूख लगा हुआ है, पैसा भी नहीं है से खाए किन का। पैसा एकदम खत्म है? खत्म है बिल्कुल पैसा। और ट्रेन में तो मानेगा ना, कोई आएगा तो कोई कहेगा पैसा फाइन मारो। टिकट भी नहीं लिए आप लोग? टिकट लिए, 2 टिकट लिए हैं। और कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं। पैसा नहीं था इसलिए टिकट भी नहीं लिया आप लोग? पैसा नहीं था, 2 टिकट पर जाएंगे, पकड़ेगा तो देखल जाएगा। रिजर्व टिकट नहीं मिला? रिजर्व के लिए पैसे नहीं तो रिजर्व कहाँ से करेंगे? जर्नल के लिए तो पैसे नहीं हो रहा है, रिजर्व कहाँ से करेंगे? मतलब इतनी कम बचत हो रही थी? तो और क्या, 10,000 के सैलरी में कितना बचत होगा? बीवी बच्चे रहते हैं, 3,000 का सैलरी, 3,000 का महीना किराया देना पड़ता है, तो बचेगा क्या? यह कहानी सिर्फ ललिता देवी की नहीं। ललिता देवी जैसे हजारों प्रवासी मजदूर दिल्ली एनसीआर से अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसी समस्या बना हुआ है। 300 रुपये किलो कौन लेगा? ये मैं 500 की मजदूरी करता हूँ, 300 किलो गैस देता है, 2 दिन चलेगा। क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, ये तो मुझे ये पता नहीं है। इसीलिए अच्छा है जो कम से कम जो है माँ है घर पे, लकड़ी या गोईठा पर जो है कम से कम रोटी बना के खिला देगा। हाँ, बस यही मुझे है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जो बर्बाद होना था तो हो ही गया। मैं ये कितनी मुश्किल आ रही थी परिवार चलाने में, जरा बताइए। बहुत मुश्किल आता है। हमारा 3 बच्चा है, पढ़ाने के लिए ले गए थे। ये जाएंगे दिल्ली में पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। सब दिन बेलदारी के करते रह जाएंगे, शिक्षा देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा है। और अब आप वापस जा रहे हैं? उसके बाद वापस जा रहे हैं, कब होगा तो आ जाएंगे। ये बच्चा की पढ़ाई लिखाई छूट जा रहा है। सरकार देखने आ रहा है पब्लिक को क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी मर रहा है सिलेंडर के लिए, ऊपर 400 कमाएगा 500 लगा देगा सिलेंडर में 1 लीटर में। अब पब्लिक क्या खाएगा, क्या बचाएगा? कुछ बचेगा? तब यही बात है। और बाहर खाना कितने का मिल रहा है अगर आप बाहर खाना चाहें तो? बाहर 60-70 रुपये का मिल रहा है, 1 प्लेट, हाफ प्लेट मिल रहा है। फूल का 150 मांग रहा है, पब्लिक कहाँ से देगा वो? और पहले कितने मिलता था? पहले 30 रुपये का मिलता था फुल प्लेट। आप जा रहे हैं? जी, क्या काम करते थे आप? हम लेबर के काम करते हैं भैया। और कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ पर गैस का 400 रुपये किलो हम लोग खरीद के खाते हैं। सब्जी का महंगाई और है, चावल का महंगाई और है, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। 600-700 रुपये में हम लोग का गुजारा नहीं है। रूम किराया दो, बच्चे के पढ़ाओ लिखाओ, जो भी काम करो। हम लोग को बिहार में कोई काम नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है कि हम लोग कमाएं। मकान के काम में हम लोग कितना खिंचाएंगे हैं। जिसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, महंगाई के संभावना होते हैं तो हम लोग चला जाते हैं। एलपीजी क्राइसिस की वजह से प्रवासी मजदूरों के लगातार दिल्ली एनसीआर छोड़ के जाने की वजह से एक नया संकट उभर कर सामने आया।
वह है यहाँ की फैक्ट्रियों में मैन पावर की कमी, यानी कि मजदूरों की कमी, जिसकी वजह से अब बहुत सारे मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है और उनसे यह कहा जा रहा है कि जो भी गैस का दाम बढ़ा है हम उतनी तनख्वाह आपको ज़्यादा देंगे और आप यहाँ पर काम कीजिए। हमने इनमें से कुछ मजदूरों से बात की जो बिहार से वापस दिल्ली आ रहे हैं। आपको बुलाया गया है यहाँ पर, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से? जी, कंपनी है हमारे, हाँ। डिनोवा कंपनी का। अच्छा, उन्होंने बुलाया आपको, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे ऐसे आप लोग आओ, हम उसका हाजिरी देंगे। हाँ, गैस वैस का दिक्कत होगा, रूम वूम सब देंगे। अच्छा, गैस का काम हाजिरी किए हैं उस कंपनी में हम लोग। हाँ, काम किए हैं। गैस का हाजिरी देंगे मतलब गैस का एक्स्ट्रा पैसा हाँ, देंगे एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम लोग। अच्छा, तो आपसे भी वही बात कही गई है कि यहाँ पर गैस का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा? हाँ जी सर, एक्स्ट्रा दिएगा जाएगा और हाजिरी भी अलग से चढ़ाया जाएगा। हाजिरी अलग से चढ़ा जाएगा? हाँ। मतलब पहले से ज्यादा वेतन आपको दिया जाएगा? हाँ, ये बोल के बुलाया गया? ये बोल के बुलाया गया है हम लोग का सुपरवाइजर। अच्छा, आप सुने तो होंगे कि गैस की प्रॉब्लम चल रही है? गैस के प्रॉब्लम चल रही है, गैस नहीं मिल रही है, तो हम लोग का सुपरवाइजर बोल रखे हैं जैसे गैस में डलवा कर देंगे, 400 रुपये किलो गैस है, ठीक है, उसके बाद तुम लोग काम करने का तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले से भी अच्छे रहेगा तुम लोग। मैं बोला वो क्या आ रहे हैं। आपको बुलाया गया? हाँ, हमें बुलाया गया, क्या बोला कि जो भी हमारा जो भी दिक्कत परेशानी होगा, जो भी अगर दाम बढ़ रहा है उसका तो हम देंगे, उसका ऐसे वो देंगे, तो उससे हमें क्या दिक्कत है फिर? तो वो एक्स्ट्रा जो भी आपका लग रहा है वो देंगे आपको? हाँ, वो सेट देंगे जी। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं एक्सवेटर ऑपरेटर। ये क्या चीज होता है? वो पॉपुलर मशीन होती है ना, हाँ। उसका ऑपरेटर। अच्छा, इन वापस आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वापस आने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि वह दिल्ली आएंगे तो कम से कम खाना तो खा लेंगे, क्योंकि जहाँ से वह आते हैं वहाँ उनके पास ना खेती है, ना रोजगार है और ना ही पैसा। नहीं खेती है, नहीं रुपया है, नहीं कुछ है, कहाँ से खाएंगे वहाँ? यहाँ रहेंगे तो सब परिवार कमाएंगे, खाएंगे तो यहाँ से, बस ये इसीलिए चले आए हैं। घर पे कुछ नहीं है आप लोग? नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है? नहीं है। रहते तो यहाँ पे क्यों आते हैं? जब सुने हैं हम लोग यहाँ पे गैस बंदी है तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं? इसीलिए हम लोग चले आए हैं। मतलब यहाँ पे कमाएंगे, खाएंगे, इतना ही तो होगा। नहीं पैसा बचेगा, जब गैस सस्ता होगा पैसा बचेगा जब ही, अभी तो खाएंगे तब, इसीलिए हम लोग यहाँ चले आए हैं। इससे पहले 1 महीना पहले गए थे घर पर दिल्ली से, पैसा कौड़ी था वो सब खत्म हो गया तो फिर कर्जा लेना पड़ा, कर्जा भी खा लिए, फिर तेकरा बाद चल रहा है, क्या करें। ये पूरा आपका परिवार है? हाँ, सब अपने परिवार है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? है 8-9 आदमी हैं। सबको लेके आप वापस सब आ गए आपस। यहाँ क्या काम करते हैं आप? कंपनी में कर रहे थे, कपड़ा वाला कंपनी में कर रहे थे। एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि देश में एलपीजी संकट उतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी तस्वीर बिल्कुल ही अलग है, जो कि हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई। तरुण के साथ मैं अनमोल प्रीतम, आनंद विहार, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।